हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है कि जैसे कि यही रूटीन चल रही थी होली की, एजुकेशन की, धीरे धीरे कुछ सीरियल से बीतते गए। उसके बाद क्या होता है कि फिर यहाँ पर जो रामलाल है ना, वो अपने होली के मतलब मदर से बात करते हुए ऐसा कहते हैं कि हमें लगता है कि हमें दिसंबर का जो ये मैरिज प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उसकी मदर कहती है कि हाँ ठीक है, बिल्कुल कर लेना चाहिए, बिकॉज होली से शादी ही कौन करेगा, इसलिए हमें ये मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और इस तरह से क्या होता है, लेकिन फिर भी रामलाल को थोड़ा सा फील होता है। वो बोलते हैं लेकिन जो दिसंबर है ना वो होली से बहुत बड़ा है, बिकॉज वो मेरे एज का है। तो उसकी मदद कहती है कि अरे कम से कम हमारी होली की शादी तो हो जाएगी, और उससे शादी ही कौन करेगा। हमारी भी एक जो मतलब हमारी जो एक मतलब हमारी सोसाइटी में जो हमारा एक रेपुटेशन है वो बना रहेगा, इसलिए हमें प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और इस तरह से वो क्या करते हैं, होली की जो मैरिज है वो दिसंबर से फिक्स कर देते हैं, जो लगभग रामलाल के एज का था, 40-45 का था। उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट जब सब कुछ फाइनल हो जाता है, फाइनली दिसंबर जो है वो बहुत ही अपने दोस्तों के साथ, बहुत ही दिखावटीपन के साथ वो फाइनली मैरिज के लिए होली के घर पे आता है। और जब वो मैरिज के लिए आता है तो जब होली को ले आया जाता है वहाँ पर रेड साड़ी में होली को वहाँ आती है, और जब वो जैसे उसे बाहर वो पहनाने जाता है ना, तो देखता है उसकी जो फेस है वो उसके जब उसको फेस को देखता है तो वो कहता है, अपने फ्रेंड से बोलता है कि तुमने इसकी फेस को नहीं देखा क्या, और मैं शादी नहीं कर सकता। तो उसके बाद क्या होता है कि वो बोलता है कि बिकॉज इसकी जो फेस है वो कितने अगली हैं, कितने इसके स्पार्क्स हैं, और मैं इससे मैरिज नहीं कर सकता। उसके बाद से फिर सब बोलते हैं कि तुम भी तो मतलब तुम्हारी भी तो एज काफ़ी है, और तुम्हें ये शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करता है। और फाइनली वो कहता है कि मुझे जब तक इसके फादर यानी रामलाल जी जब तक मुझे 5000 रुपीज़ नहीं देंगे मैं ये शादी नहीं कर सकता, यानी कि वो दौरी का डिमांड करने लगता है। ये सारी चीज़ें जब होने लगती हैं तो फाइनली रामलाल जो थे ना वो बहुत ज़्यादा ही मतलब बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, वो अपनी जो उनकी उसके फिट में बैठ करके इस तरह से बोलने लगते हैं कि हम मतलब मैं नहीं कर सकता, मैं ओनली 2000 रुपीज़ दे सकता हूँ। लेकिन वो बोलता है नहीं, मुझे 5000 ही चाहिए। और फाइनली वो 5000 का के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनके 5000 का अरेंजमेंट कर करके उसे ला करके उसके फिट पे रख करके मतलब बोलते हैं कि अब आप ही शादी कर लीजिए। ये सारी चीज़ें होली जो है ना वो देख रही थी, और जैसे वो फिर से एग्री करता है शादी करने के लिए, गार्डन लेकर के उसकी तरफ बढ़ता है, तो होली क्या करती है, ये सारी चीज़ें देखती है। और उसके बाद होली उसे बहुत ही घूर के बहुत ही गुस्से में काफ़ी एंग्री होकर के देखती है। और उसने फिर फाइनली क्या किया, उसने कहा उसे बिल्कुल उसके हाथ को मतलब होता है कि एकदम पीछे की तरफ उसे पुश कर देना, और इस तरह से पुश करने के बाद उसे धक्का देने के बाद वो कहती मैं ये शादी नहीं कर सकती, बिकॉज आई विल नॉट मैरी विथ हिम, बिकॉज ये जो है ये दौरी का डिमांड कर रहा है। और ये फिर ये सारी चीज़ें जब वो लोग ये जो ये सीन था ना, जब ये लोग देखते हैं तो लगता है कि क्योंकि बिकॉज जो होली थी ना वो स्टेयर करती थी, वो तुतलाती थी, और उसने बिल्कुल बिना स्टेयर किए हुए, बिना तुतलाए हुए सारी बातें बोल जाती है कि, और उसने अपने फादर से भी कहा कि आप ऐसा मत करिए, आप इसे कोई दौरी नहीं देंगे, आप ये 5000 नहीं देंगे, और मैं ये मैरिज के लिए एग्री नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें लोग देख रहे थे, उसके जो सिस्टर्स थे, ब्रदर थे, और भी जो लोग थे, उसने बोला कि अरे ये तो मतलब इसके अंदर कितना प्राउड है, एक तो ये ब्यूटीफुल नहीं है, इसके फेस भी अच्छे नहीं है, और फिर उसके बाद भी इसके अंदर कितना ज़्यादा प्राउड है, किस तरह से ये लोगों के बीच में ऐसे मना कर रही है। लेकिन फाइनली ऐसा करने के बाद होली ने अपने फादर को वहाँ से बोला कि मैं ये शादी नहीं करूँगी, आप अपने 5000 रुपीज़ जो आप रख लीजिए। और मैं फाइनली ऐसा होता है कि उतना मतलब बहुत सारे लोग वहाँ पर खड़े थे, होली को बोलते हुए देख करके काफ़ी लोग हैरान थे, बिकॉज उसने बिना स्टेयर किए सारी बातें जो भी बातें बोलनी थी वो पूरी बातें बोल जाती है। और ये सारी चीज़ें करने के बाद जब वो वहाँ से दिसंबर जो है वो अपने जो उसकी जो अपना उसके अपने दोस्तों के साथ आया था, जो उसकी बारात थी वो लेकर के रिटर्न हो जाता है, फाइनली ये शादी नहीं होती है। तो सभी चले जाते हैं, तो रामलाल बहुत ही उसे लगता है कि उसका काफ़ी इंसल्ट हो गया समाज में, उसकी एक रेपुटेशन खराब हो गई। तो बोलते हैं कि फिर वो फाइनली वो बोलता है कि सुलेखा अब हम क्या करेंगे, अब तुम क्या करोगी, यानी उसने होली से उसके नाम को ये सुलेखा बुलाना शुरू कर दिया, बिकॉज वो डम नहीं थी। अब उसने पूरी बात, सबको लग रहा था कि ये जो ये लड़की है मतलब कहीं ना कहीं उन्हें रियलाइज हुआ कि ये एक पुलिस नहीं है, और इस तरह से उसने उसके नाम को बुलाया कि अब तुम क्या करोगी। तब उसने अपनी बात रखी कि मैं आप लोगों के साथ रहूंगी, आप लोगों का जो ये ओल्ड एज है ना, यानी कि जो आपका ये बुढ़ापा का समय है उसमें आपकी केयर करूंगी, आपके साथ रहूंगी। और उसी समय उनकी टीचर वहाँ खड़ी थी, वो अपने टीचर्स को देखती और कहती है कि मैं सही कह रही हूँ ना टीचर।
उसकी टीचर ने एग्री किया कि हाँ तुम बहुत सही कह रही हो, बिकॉज उन्हें ये लग रहा था कि मेरा जो मास्टरपीस है ना वो अब रेडी हो चुका है, बिकॉज इतने दिन तक उनकी टीचर ने उस पर काम किया था, उसे सही किया था, काफ़ी सालों तक उसे टीच किया था। तब बोली का आज की मतलब ये जो सीन था वो देखने को मिला कि बोली ने गलत के लिए अपनी आवाज़ उठाई, यहाँ तक कि उसे लगा कि ये जो इससे मतलब इस समय उसके जिस तरह से दिसंबर उसके फादर से डाउरी का डिमांड कर रहा था ये भी गलत है, बोली का है इस तरह से उसे मैरिज होना भी गलत है, और इस सब के लिए बोली ने आवाज़ उठाई। ये चीज़ें देख करके टीचर उसकी बहुत ही हैप्पी थी, उसने कहा कि हाँ तुम कर सकती हो, और फाइनली ये स्टोरी जो है यहीं पर एंड हो जाता है। ये आपका चैप्टर था, आपको जो जो इसमें कोई भी चीज़ अगर कंफ्यूजन है तो आप उससे पूछेंगे, बाकी जो चैप्टर्स है मैंने आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं सेंड